हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम। तो स्टूडेंट, हम इकोनॉमी कंसेप्ट को कर रहे हैं जहां पर एक एक टॉपिक बहुत सिंपल और बहुत कम समय में आपको कराया जा रहा है। तो ये सारे सीरीज़ को आपने फॉलो करना है जो कि HPTGT कमीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और सारे ही सीरीज़ को फॉलो करना है। कुछ ऐसा टॉपिक जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं आता है वो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, वो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और थ्योरी ऑफ डिमांड हमारा टॉपिक रहने वाला है जो कि माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमी का थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में A to Z हम करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो डिमांड क्या होता है ना। सबसे पहले अगर हमको बताऊं स्टूडेंट, तो डिमांड क्या होता है। डिमांड होता है जो कि कौन करता है स्टूडेंट, कंज्यूमर। आप बोलोगे मैम सिर्फ कंज्यूमर ही डिमांड करता है, तो यस स्टूडेंट, ऑलवेज खाने वाला ही डिमांड करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में सबका काम, प्रोड्यूसर का अलग काम होता है, कंज्यूमर का अलग काम होता है, गवर्नमेंट का अलग काम होता है। तो डिमांड ऑलवेज कौन करता है, कंज्यूमर। और कंज्यूमर इसके लिए क्या पे करता है, मूल्य, दैट इज प्राइस पे करता है। ठीक है, ये है। और डिमांड पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक ग्राफ सिखाऊंगी। पहले मैं ग्राफ रीड करना सिखाऊंगी। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई के लिए ग्राफ आपको आना चाहिए, तभी आप कंसेप्ट सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। तो क्या होता है स्टूडेंट, ये हम लेते हैं, वैसे तो 4 क्वाड्रेंट होता है लेकिन हम एक ही क्वाड्रेंट से काम चलाते हैं। तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, राइट। ये है एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम प्राइस लेते हैं, राइट। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या है, क्योंकि इस क्लास में हम डिमांड कब पढ़ रहे हैं तो आपको डिमांड कर्व पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, डिमांड कर्व। और अगर ये है कोई ऐसे कर्व है तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नीचे की तरफ है ना, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसको बोलेंगे कि स्लोप इसका क्या है, डाउनवर्ड है। ओके, ये है। और ऐसे भी कोई कर्व है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसको बोलते हैं अपवर्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो कोई ऊपर की तरफ जा रहा है और कोई नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको हम टेक्निकल टर्म दे देते हैं। ये हो गया डाउनवर्ड और ये हो गया अपवर्ड। सिंपल है। तो ये किससे जा रहा है, ये ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जा रहा है। चाहे डाउनवर्ड है चाहे अपवर्ड है, तो ये लेफ्ट से राइट और ये लेफ्ट से राइट जा रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। और ये दोनों जो दो कर्व मिल जाते हैं, इस सिचुएशन को हम इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई भी रिसोर्सेज है, लेबर है, फिजिकल है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब लेट सपोज आप 6 घंटे पढ़ना चाहते हो तो 6 घंटे में आपको पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में आपकी कर रही हूँ। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसको इक्विलिब्रियम, इसको अपवर्ड, इसको राइटवर्ड। मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इस साइड जाते हैं और जब हम इस साइड जाते हैं तो क्या होता है, जब आप इस साइड, जिसको राइट वर्ड बोलते हैं, आपके राइट हैंड साइड, राइट वर्ड इसको बोला जाता है, तो ऑलवेज चीजों में इंक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब जब राइट साइड मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे तो वो इंक्रीज होगा। लेफ्ट वर्ड मतलब इसको ओरिजिन बोलते हैं स्टूडेंट। ओरिजिन मीन्स जीरो की तरफ जाएंगे ना तो उसको लेफ्ट वर्ड बोला जाता है और चीजों में डिक्रीज होती है। इधर ऑलवेज इंक्रीज होता है और इधर ऑलवेज डिक्रीज होता है। इतना समझ आया, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। क्लियर है। तो ये क्या है, डाउनवर्ड, ये क्या है, अपवर्ड। इसके तरफ आएंगे तो राइटवर्ड जो कि इंक्रीज होगा और इस साइड जाएंगे तो चीजें डिक्रीज होगा, राइट। ये है। कोई भी डाउनवर्ड है, इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी डाउनवर्ड होता है तो उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव मीन्स एक चीज इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा तो दूसरा जो होगा वो इंक्रीज होगा। मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है अगर डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड क्या होता है, दोनों में पॉजिटिव, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। तो अपवर्ड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, लिख लीजिएगा, और डाउनवर्ड में नेगेटिव रिलेशन होता है। इतना अगर आपको आ गया तो थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई को बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। समझ आया।
तो अपवर्ड क्या होगा स्टूडेंट, ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन, और डाउनवर्ड ऑलवेज नेगेटिव होता है। समझ आ गया? पॉज करके इसको लिख लेना, समझ आ गया होगा स्टूडेंट तो बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिमांड क्या होता है। तो डिमांड तीन चीजों से मिलकर बना है, मीन्स किसको बोलेंगे डिमांड। तो डिमांड के लिए सबसे पहले आपको डिजायर होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिजायर। मैम इच्छा होनी चाहिए। अगर डिजायर नहीं होगा तो क्या डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। आपके पास मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। मतलब पहले तो डिजायर होना चाहिए, फिर पैसा होना चाहिए, और फाइनली आप उस चीज को बाय कर लोगे। तो बोलोगे मैम सिर्फ एक चीज से डिमांड नहीं होगा, तो नो स्टूडेंट, कभी एक चीज से डिमांड नहीं होगा। डिमांड के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले डिजायर होना चाहिए, फिर पैसा होना चाहिए, और फाइनली बाय कर लेते हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? जब एक पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, दैट इज कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होता है वो क्वांटिटी को क्या करता है? डिजायर करता है, पैसा होता है, और फाइनली बाय कर लेता है एट पर्टिकुलर वेज, एट पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पर कोई भी चीज को वो डिजायर करता है, उसके पास पैसा होना चाहिए, और फाइनली वो बाय कर लेता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम डिमांड बोलेंगे। तो तीन चीज से मिलके बनता है डिमांड। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब कि क्या क्या ऐसे कारक हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मांग को इफेक्ट करते हैं। मान लो ना, खुद से समझो कि आप किस किस वजह से डिमांड करोगे। या तो प्राइस की वजह से डिमांड करोगे, है ना स्टूडेंट, या तो इनकम की वजह से करोगे, तो इनकम को इकोनॉमी में हम वाई लिखते हैं। या क्या करोगे? टेस्ट की वजह से करोगे, है ना। या डिमांड ऑफ अदर गुड्स की वजह से करोगे, प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से करोगे। मान लो कि टी की बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो गया तो कॉफ़ी आप शिफ्ट कर दोगे, कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा हो गया तो आप टी पर शिफ्ट कर लोगे। तो अदर गुड्स की वजह से भी होता है, अदर गुड्स की प्राइस की वजह से भी होता है डिमांड पर असर। तो डिमांड पर अलग अलग चीज़ें इफेक्ट करती हैं, और इसी को हमने ऐसे लिख दिया। मतलब कि डिमांड जो है, जो डिमांड है वो बहुत सारी चीज़ों से, मीन्स वो फंक्शन है, फंक्शन मतलब इन सब चीज़ों से इफेक्ट होता है, जैसे कि प्राइस हो गया, जैसे कि इनकम हो गया, और एक्सेट्रा। ओके, इन सब चीज़ों से इफेक्ट होता है। तो इसी को डिटर्मिनेंट्स या कारक बोलते हैं डिमांड को इफेक्ट करने। जैसे प्राइस हो गया, रिलेटेड मतलब अदर होता है, रिलेटेड मतलब अदर गुड्स या साथ वाले गुड्स। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि टी एंड कॉफ़ी क्या होता है, कार और पेट्रोल क्या होता है, ये सारे। फिर क्या है? इनकम, इनकम से टेस्ट और प्रेफरेंसेस से इफेक्ट होती हैं। नॉर्मली सोच के देखो ना, आप डिमांड कब आप करोगे? ज़्यादा कम, तो वो चीज़ होती है। क्लियर है स्टूडेंट? फिर आता है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो डिमांड क्या होता है? आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर, आप अलग अलग प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट डिमांड कर रहे हो तो डिमांड होगा। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? ये हो गया डिमांड, और ये क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड। मीन्स एक प्राइस पर एक डिमांड कर रहे हो, इस प्राइस पर इतना डिमांड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड प्लस क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिमांड। एक प्राइस पर एक क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड होगा। ठीक है। ये फिर सवाल आ सकता है डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है। तो जब हम डिमांड और प्राइस, क्योंकि हम डिमांड कर रहे थे एक पर्टिकुलर प्राइस पर, है ना, तो उन दोनों के हम ग्राफिकली जब हम टेबल के फॉर्म में, ये क्या है? टेबल है, टेबल के फॉर्म में जब प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिमांड शेड्यूल। बेसिकली डिमांड और प्राइस को जब हम टेबल के फॉर्म लिख देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डिमांड शेड्यूल। और इसी टेबल को जब हम ग्राफिकली, ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली हम बना देते हैं स्टूडेंट, तो उसको क्या बोल देंगे? डिमांड कर्व, डिमांड मांग वक्र बोल देते हैं। ठीक है, ये है। तो डिमांड शेड्यूल टेबल, उसी टेबल को आपने ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया तो डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक है। अब कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड। समझिएगा क्या आता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है स्टूडेंट? जब हम, ध्यान से समझना, डिमांड एंड प्राइस में रिलेशन पढ़ते हैं, अदर चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हैं, अदर थिंग्स को
क्या कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका लॉ ऑफ डिमांड। क्यों करते हैं कांस्टेंट, बोलोगे ना मैम क्यों करते हैं, ताकि डिमांड और प्राइस में अच्छे से संबंध हमें पता चले कि इन दोनों में क्या संबंध है, राइट, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, तो अच्छे से संबंध पता चले, इसीलिए अदर फैक्टर जैसे कि इनकम हो गया, प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो गया, इन सभी को हम कांस्टेंट कर देते हैं। तो हम सिर्फ डिमांड और प्राइस में रिलेशन पढ़ते हैं, अदर चीजों को, अदर जो फैक्टर होते हैं उसको कांस्टेंट कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं। समझो ना कि आप दोनों, मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो, हम दोनों अच्छे से हमारा रिजल्ट हो, तो अदर चीज जैसे कि फेस्टिवल हो गया या कोई भी जो डिस्टर्ब करता है उसको कांस्टेंट कर देते हैं, तो उसी को हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड का वक्र कैसे होता है, कर्व कैसे होता है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है, अभी मैं पढ़ा के आई, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और कोई भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो मैंने आपको पढ़ाया क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बताओ, नेगेटिव रिलेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा डिमांड कर्व कैसा होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट होगा स्टूडेंट, और नेगेटिव रिलेशन मींस जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, डिमांड प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। तो समझे, लॉ ऑफ डिमांड मींस रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस पढ़ते हैं, अदर चीजों को कांस्टेंट करते हैं, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है स्टूडेंट, और नेगेटिव रिलेशन होती है। नेगेटिव को ना इनवर्स रिलेशन बोल देते हैं, है ना, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। क्या लॉ ऑफ डिमांड कभी फेल होता है, मान लो कि अभी हम क्या पढ़ के आए मैम, लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्या ये अपवर्ड हो सकता है स्टूडेंट, क्या ये फेल हो सकता है, तो यह स्टूडेंट हो सकता है। किस किस केस में, किस केस में, जब गिवन गुड, गिवन गुड क्या होता है स्टूडेंट, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स में चाहे जितना मर्जी प्राइस हो, डिमांड क्या हो जाएगा, कम ही करोगे, तो क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। वेवलन गुड जो कि लग्जीरियस कंजम्पशन होती हैं, चाहे जितना मर्जी प्राइस हो हम डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो ये वेवलम, इसको कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन, इसको लग्जरी, मतलब जितना मर्जी हो प्राइस हम तो बाय करेंगे ही करेंगे, वो वेवलन होता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब बाद के लिए सोचते हुए, अभी आप जितना मर्जी, मान लो कि आपको पता चले कोविड-19 आने वाला है, तो आपको लगेगा बहुत महंगा हो जाएगा, तो अभी प्रेजेंट में जितना प्राइस होगा आप डिमांड करोगे ही करोगे, तो ये फ्यूचर, फेस्टिवल के टाइम है ना, कि आपको लगता है फेस्टिवल में महंगा हो जाएगा, तो अभी जितना मर्जी मिल रहा है आप डिमांड करोगे, तो इस केस में लिख लोगे, इस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड मींस हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो अभी हम पढ़ के आए हैं वो फेल हो जाता है स्टूडेंट, फेल हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है। अब पढ़ेंगे कितने प्रकार के डिमांड होते हैं, कितने प्रकार के डिमांड होते हैं, यहाँ से सवाल आ सकता है तो नोट करना। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, सब्स्टिट्यूशन, ड्राइव, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट डिमांड होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो प्राइस डिमांड क्या होगा, जब हम डिमांड एंड प्राइस में रिलेशन देखते हैं, डिमांड एंड प्राइस में रिलेशन देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइस डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ ए इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ए। मतलब अगर आप डिमांड एप्पल की कर रहे हो तो प्राइस ऑफ एप्पल ही देखोगे। इनमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है स्टूडेंट। डाउनवर्ड स्लोपिंग मींस अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज। तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन। तो ये प्राइस था। अब इनकम डिमांड क्या होता है, जब हम, समझिए, जब हम इनकम एंड डिमांड के बीच में रिलेशन, जब हम जो आय है और उसके डिमांड के साथ रिलेशन पढ़ते हैं, संबंध पढ़ते हैं, तो उनको इनकम डिमांड बोलते हैं। कि मीन्स जैसे इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज करेंगे, और इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज कर देंगे। तो क्या है, सेम डायरेक्शन है ना। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव रिलेशन। और पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है, पहले समझाया था आपको, अपवर्ड स्लोपिंग होती हैं। क्या होती हैं, अपवर्ड स्लोपिंग।
स्लोपिंग होती हैं। मीन्स डिमांड ऑफ ए, इनकम ऑफ ए। मान लो कि इनकम इंक्रीज हुआ तो किसी चीज़ की हम डिमांड करने लगते हैं, हम ज़्यादा ज़्यादा शॉपिंग करने लगते हैं, एक्चुअल में भी होता है, तो इसको इनकम डिमांड बोलेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन गुड्स या सब्स्टिट्यूशन डिमांड क्या होता है? तो अगर आपसे पूछा जाता है सब्स्टिट्यूशन मतलब एक गुड्स की जगह दूसरी गुड्स की जगह कोई और गुड्स को यूज करते हैं, तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। तुम सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो किसी गुड्स के आप हेर फेर कर सकते हो, बदल सकते हो, तो उसकी सब्स्टिट्यूशन। तो यूनिवर्सल एग्जाम्पल इकोनॉमिक का होता है। सवाल पूछा जाएगा कि टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूशन डिमांड है या सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं, तो यस स्टूडेंट, टी एंड कॉफी है। मतलब कि जो डिमांड ऑफ ए है वो प्राइस ऑफ बी से इफेक्ट होगा, प्राइस ऑफ ए से इफेक्ट नहीं होगा, प्राइस ऑफ बी से होगा। तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स का एग्जाम्पल है टी और कॉफी। अब इसको समझते हैं। लेट सपोज एग्जाम्पल देखो कि ये डिमांड ऑफ टी जो है वो फंक्शन है प्राइस ऑफ कॉफी की, ठीक है, कॉफी की। लेट सपोज प्राइस जो है, प्राइस ऑफ कॉफी कम हो गया, कॉफी की प्राइस कम हो गई, तो हम देखेंगे डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगा, कॉफी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। तो क्या देखना है, डिमांड ऑफ टी और प्राइस ऑफ कॉफी, है ना, कॉफी देखना है आपको। तो अब देखो प्राइस ये और डिमांड ऑफ टी मीन्स ये, और सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यस नहीं? आपको डिमांड ऑफ टी और प्राइस ऑफ कॉफी में रिलेशन देखना है, क्योंकि ये फंक्शन बता रहा है ना स्टूडेंट। तो अगर प्राइस ऑफ कॉफी कम हो रहा है तो किसी और चीज की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में, इसीलिए अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, अपवर्ड। तो एक तो आपने एग्जाम्पल लिखना है और आपने देखना है इसमें क्या होते हैं पॉजिटिव रिलेशन, क्या होता है पॉजिटिव रिलेशन। समझ आया? प्राइस ऑफ कॉफी और आपको इन दोनों में रिलेशन। मैंने यहाँ पर कॉफी का इसीलिए लिखा, थोड़ा सा आपको इजी हो जाता है। इन दोनों में रिलेशन देखना है और वो क्या है, पॉजिटिव है, सिंपल है। अब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसके अलावा, इसकी जगह तो यही यूज होगा। मीन्स जो ब्रेड बटर होती हैं, पेन और इंक होता है, कार और पेट्रोल होता है, ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कार के बिना पेट्रोल, पेट्रोल के बिना अधूरा है, तो ये क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाता है क्या रिलेशन होता है इसमें, तो इसको भी समझो, रिलेशन क्या होता है इनमें समझो यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे कि डिमांड ऑफ पेट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कार, ठीक है। लेट सपोज कि प्राइस ऑफ कार जो है वो कम हो गई, ओके, कम हो गई, तो डिमांड ऑफ कार क्या करोगे आप, इंक्रीज कर दोगे। तो डिमांड ऑफ पेट्रोल भी क्या होगा स्टूडेंट, डिमांड ऑफ पेट्रोल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब इन दोनों में रिलेशन देखो, आपको प्राइस ऑफ कार एंड डिमांड ऑफ पेट्रोल देखना है ना, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। देखो इसको, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है, नेगेटिव रिलेशन। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन है। आप इतना भी याद करते हो तो चलेगा। तो नेगेटिव रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑलवेज अगर नेगेटिव रिलेशन होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आपसे बेसिकली एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन हाई चला जाता है तो ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये समझ नहीं आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव लिख के नोट कर लेना, नहीं एग्जाम्पल से भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना, मैं आपको चैट बॉक्स में भी आंसर करूंगी। फिर आता है कंपोजिट गुड। कंपोजिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी मल्टीपल यूज होती हैं, मल्टीपल, जैसे मिल्क जो है वो मल्टीपल यूज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट। मतलब ऐसा गुड्स जो कि उसका मल्टीपल, जैसे स्टील हो गया, मिल्क हो गया, उसके डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे मिल्क बटर में, दही में, मिल्क चॉकलेट में,
चीज़ में यूज़ करते हैं। तो ऐसा गुड्स जिसकी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस की डिमांड है तो उसको कंपोजिट गुड बोलेंगे, राइट। ये है। अब देखो, अब यहाँ पर हम डिमांड फंक्शन और इन्वर्स डिमांड, थोड़ा सा इसको समझो, थोड़ा सा आपको आ जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, डिमांड जो है वो है फंक्शन, फंक्शन ऑफ क्या है यहाँ पर, अभी देखो इस इक्वेशन को देखो सबसे पहले, फिर रिलेट कर पाओगे। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यही पढ़ा ना हमने, ये इक्वेशन पढ़ाया मैंने आपको। तो जल्दी से यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम डिमांड फंक्शन की बात करें तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये क्या होता है, डिमांड फंक्शन, इसको डिमांड फंक्शन। अगर हम इसको उल्टा दे मीन्स प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड, तो इसको क्या बोल दे, उल्टा मीन्स इनवर्स डिमांड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इनवर्स डिमांड। तो इनवर्स डिमांड मतलब इक्वेशन को हम अलग कर देते हैं, बस आपने इतना ही याद रखना है, इसके फर्दर भी बहुत सारे चीज होते हैं, आपने इतना ही याद करना है, क्लियर है। फिर ड्राइव डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। ड्राइव डिमांड मतलब हमने किसी एक चीज की डिमांड करी, मतलब हमने गुड्स की डिमांड करी जिसकी वजह से अदर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो गई, अदर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। जैसे हमने डिमांड किया किसी भी गुड्स की, मान लो कि हमने फेस्टिवल टाइम पर गुड्स की डिमांड करी, मिठाई की डिमांड करी, तो मिठाई बनाने वाले की डिमांड, मतलब कि हम तो डायरेक्टली डिमांड मिठाई की कर रहे हैं, हमने मिठाई बनाने वाले की डिमांड नहीं करी। तो जब हम किसी गुड्स की डिमांड इंक्रीज करते हैं उसकी वजह से किसी और चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, किसी और चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसको ड्राइव मतलब वो किसी और चीज़ से ड्राइव हुआ है। तो क्वेश्चन आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर लेबर जो होता है वो क्या होता है, ड्राइव डिमांड। आप एग्जाम्पल नोट करते जाना, आपके सवाल में जो क्वेश्चन आएगा टीजीटी में ज़्यादा आपको आएगा कि क्या ये एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, ये समझ आना चाहिए। फिर अब कुछ हम कमोडिटीज़ देख लेते हैं, स्टूडेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो क्या क्या कमोडिटीज़ है। नेसेसरी गुड्स क्या होगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीने के लिए, जैसे सॉल्ट होता है, ये है। तो ये ना जो नेसेसरी गुड्स हैं इनकी डिमांड ना ही प्राइस से और ना ही इनकम से इतना इफेक्ट होता है। चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज इंक्रीज हो, आपकी डिमांड इतना चेंज नहीं होगा। तो वो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, जैसे कि एयर हो गया। अब मान लो कि अगर प्राइस कम हुआ ज़्यादा हुआ तो सॉल्ट आप ज़्यादा कम थोड़ा ना खाने लग जाओगे, जितना खाते हो उतना ही खाओगे, राइट, ये हो जाता है। लग्जीरियस और कंफर्ट गुड क्या होगा, ध्यान रखना, जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो हम डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, जैसे इनकम इंक्रीज होता है हम डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, तो वो लग्जीरियस गुड्स होता है, ठीक है। इनकम इंक्रीज हुआ, हमने डिमांड को इंक्रीज कर दिया। डिमांड कीप इंक्रीजिंग एज इनकम इंक्रीज, आई इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, उसको लग्जीरियस गुड बोलते हैं। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, नेसेसरी का एक स्टेप आगे, ओके, एक स्टेप, मतलब कि हमारे पास बाइक है बट कार होना चाहिए, तो कार क्या है, लग्जीरियस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बाइक है वो नॉर्मल गुड्स, राइट, ये है। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी, ओके, जब डिमांड इंक्रीज होगी इनकम इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी क्या होगी, ज़्यादा रेट से, इसकी जो है डबल रेट से डिमांड होगी, लेकिन इसकी सिंगल रेट से इंक्रीज होती हैं, तो वो नॉर्मल गुड्स होते हैं, जैसे कार हो गया, रेफ्रिजरेटर, मतलब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से हो, तो ये है। इसकी डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होके, और इसकी नॉर्मल एक रेट से, अगर ये एक रेट से इंक्रीज हो रही है तो ये डबल रेट से इसकी डिमांड इंक्रीज होती है स्टूडेंट। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि खराब क्वालिटी के होते हैं, तो चाहे कितनी भी इनकम इंक्रीज हुई हम डिमांड को इंक्रीज नहीं करेंगे, डिमांड डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज, डिमांड को इंक्रीज या हम डिक्रीज कर देंगे, इनकम इंक्रीज हुआ तो इंफीरियर गुड्स होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जो बुक में लिखा होता है, ज्वार बाजरा जो होते हैं ये इंफीरियर गुड्स में आते हैं, राइट, इंफीरियर गुड्स में आते हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो लो क्वालिटी समझोगे, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स को हम इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, ठीक है।
फिर हम और भी गुड्स के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो देखो वेबलन इफेक्ट, वेबलन क्या होता है स्टूडेंट, जो कि कॉन्स्पीशियस वैल्यू होती हैं, राइट, कॉन्स्पीशियस जो कि लग्जरियस जो होती है ना गुड्स, जो बहुत लग्जरी होती हैं, उसको हम बोलते हैं वेबलन गुड्स। क्या बोलते हैं, वेबलन गुड्स, जैसे कि ब्रांडेड चीजें। ओके, स्नोव इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर कोई यूनिक होती है ना, जैसे कि पेंटिंग हो गया, यूनिक हो गया, कोई यूनिक हो गया, जैसे कि कोई हमारे इमोशन से टच होता है, राइट, यूनिक चीजें होती हैं और उसके लिए हम पैसे देते हैं। तो जो यूनिक आइटम होता है ना उसको स्नोब, जो लग्जरी होता है उसको वेबलन बोलते हैं। वेन वेगन इफेक्ट क्या होता है, ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है। वेन वेगन इफेक्ट होता है जब आप डिमांड इंक्रीज कर रहे हो किसी को देख करके, किसी को देख के, अच्छा इस पड़ोसी ने दो मतलब ये कार ले लिया, मुझे भी लेना है, अच्छा तूने ये ड्रेस ली, अब मुझे भी लेना है। तो जब आप किसी और की या सोशल स्टेटस के लिए डिमांड करते हो उसको वेन वेगन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन वेगन इफेक्ट बोलते हैं। तो जब लग्जरी गुड होता है तो वेबलन बोलते हैं। जो यूनिक आइटम होता है, एक ही सिंगल आइटम होता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी का चश्मा, तो स्नोव इफेक्ट होगा। वेन वेगन मतलब कि किसी और, आप पड़ोसी को देख के डिमांड कर रहे हो तो वेन वेगन इफेक्ट होगा। हिडोनिक क्या होगा स्टूडेंट, हिडोनिक जहां पर इमोशनल वैल्यू होती है, जैसे कि हिमाचल वालों की जो है एनवायरमेंट, वो इमोशन होता है, वो टच होता है, तो वो चाहे जितना भी आप प्राइस दो वो हिमाचल जो है अपना घर को छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे जितनी मर्जी उनको सैलरी दो। तो ऐसी गुड्स जो कि इमोशनली टच होती हैं, है ना, इमोशनली, जैसे पापा की कार, पापा की घड़ी, ऐसी चीजें। तो हिडोनिक जो कि इमोशनल वैल्यू होती है उसको हिडोनिक इफेक्ट बोलते हैं। फिर जो होती हैं परफेक्शनलिज्म, परफेक्शनलिज्म जो होती है वो होता है कि आपने क्या देखना है, क्वालिटी को देखना है। क्या देखना है, क्वालिटी, कहते हैं ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो आपने क्वांटिटी नहीं देखना है, क्वालिटी देखना है, तो उसको परफेक्शनलिज्म बोलेंगे। परफेक्ट है, ऐसे है ना, परफेक्ट, जब क्वालिटी होगी तो हम कितना भी पे कर देंगे। तो ये एक बार रिवाइज कर ले स्टूडेंट। तो वेबलन क्या होता है, कॉन्स्पीशियस वैल्यू, जिसकी लग्जरी, कॉन्स्पीशियस को मतलब लग्जरी बोलते हैं, स्नोब को यूनिक आइटम होता है। वेन वेगन मतलब किसी और को देख के कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स पूछा जाता है कभी कभी। हिडोनिक क्या होता है, जब इमोशनल टच होती हैं गुड्स के साथ, और परफेक्शनलिज्म क्वालिटी होती हैं। ये क्लियर है, ये होता है। लास्ट जो कि क्वेश्चन आ सकता है, और वो आ सकता है स्टूडेंट मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड। क्या हो सकता है, मूवमेंट एंड शिफ्ट। तो देखिए स्टूडेंट, डिमांड में ना या तो मूवमेंट होती हैं या तो शिफ्टिंग होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डिमांड में, राइट, डिमांड में शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है, डिमांड में मूवमेंट किसी, मूवमेंट मतलब खिसकना, देखो यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह में ही ऊपर नीचे जा रहा है। तो मूवमेंट किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से। लिख लो, मूवमेंट इन डिमांड किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। या तो एक्सटेंशन हो रहा है या तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक्सटेंशन मतलब यहाँ पर इंक्रीज, तो मैंने आपको समझाया था ना, हम अगर इस तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा और इस तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो एक्सटेंशन क्या होगा स्टूडेंट, समझो, पहले समझो, मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की, मूल्य की वजह से। अब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन समझ आ रहा है, बढ़ रहा है। तो जब जब प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज कर देंगे, तो ये एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज कर देंगे। मीन्स डिमांड का कम करना इज कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड का बढ़ा देना इज अ एक्सटेंशन स्टूडेंट। तो जब हम यहाँ थे, ओके, जब हम देखो यहाँ थे और हम यहाँ आ गए, यहाँ थे और यहाँ आ गए, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गया। हम यहाँ थे, यहाँ पर आ गए, तो क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस कम हुआ तो हमने डिमांड बढ़ा दिया। तो जब एक्सटेंशन क्या होगा, मीन्स डिमांड में इंक्रीज करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड में डिक्रीज करेंगे। कब करोगे डिमांड में, जब प्राइस इंक्रीज होगा। कब करोगे डिमांड में ज़्यादा, जब प्राइस कम होगा, है ना।
तो ये एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है बच्चे? तो प्राइस की वजह से हो रहा है। ठीक है, प्राइस की वजह से ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल सा समझो आप। क्या? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और ये किसकी वजह से आपसे पूछा जाएगा? प्राइस जो है डिमांड में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, तो वो प्राइस की वजह से होता है। अब शिफ्टिंग किसकी वजह से होता है? तो अदर फैक्टर की वजह से होता है। अदर फैक्टर की वजह से होता है, जैसे कि इनकम की वजह से, जैसे कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से, अदर गुड्स की वजह से होता है, जैसे कि आपके टेस्ट से होता है, तो उसको शिफ्ट बोलते हैं। या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। तो जब देखो क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज कब होगा? तो प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट होता है। अगर इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज कर देंगे, है ना, इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज कब होगा? देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर समझाती हूँ। सबसे पहले समझो शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्टिंग किसकी वजह से हो रहा है? अदर फैक्टर की वजह से। और यहाँ पर प्राइस, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्राइस यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखा है। अब मान लो कि हमारा इनकम इंक्रीज हुआ तो हमने डिमांड इंक्रीज कर दी। तो जब यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, इनकम इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा? यहाँ पर देखो हमारा डिमांड ऐसे था, हमने यहाँ आ गए, तो जब इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी हमने इंक्रीज कर दिया। मीन्स ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। क्या हुआ है स्टूडेंट? राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। यहाँ था, यहाँ आ गया है, राइट, यहाँ आ गया है, तो उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। डिक्रीज क्या होगा? देखो ये पहले यहाँ था, यहाँ आ गया है, मीन्स ये डिमांड थी, ये आ गई है। ठीक है, कर्व आपको बनाने नहीं आ जाएगा, बस आपसे पूछा जाएगा इंक्रीज इन डिमांड कब होगा? जब राइट वर्ड, मीन्स यहाँ से यहाँ, मतलब इस साइड जा रहा है और इस साइड तो इंक्रीज होता है। अब यहाँ से यहाँ हो गया लेफ्ट वर्ड तो डिक्रीज होता है। तो यहाँ से यहाँ आ गया है, यहाँ से यहाँ, तो ये इनकम डिक्रीज हुआ तो डिमांड भी डिक्रीज हो गया है। तो जब मूवमेंट किसकी वजह से? जल्दी से लिख लो, मूवमेंट प्राइस की वजह से होता है। मूवमेंट प्राइस की वजह से होता है। और शिफ्टिंग किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से होता है। अगर मूवमेंट, समझो स्टूडेंट, अगर मूवमेंट प्राइस की वजह से हो रहा है तो अदर फैक्टर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर शिफ्टिंग अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है, देखो ये है मूवमेंट, वो प्राइस की वजह से हो रहा है, तो अदर चीज क्या है? कांस्टेंट। शिफ्टिंग किसकी वजह से हो रहा है स्टूडेंट? शिफ्टिंग हो रही है अदर फैक्टर की वजह से। सिंपल, याद रखना। तो मूवमेंट में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और अगर हम शिफ्टिंग में देखें तो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज। राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड पूछा जाता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप सोचो समझो तो आपको समझ आ जाएगा। तो इफ टी एंड कॉफी आर सब्सटीट्यूट द फॉल इन प्राइस ऑफ टी, अच्छे से करना और आंसर देना, मैं यहाँ पर देखूंगी। राइट, ये है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना स्टूडेंट। आज की क्लास में इतना ही। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा अच्छे से, बिल्कुल स्लो देखना, फास्ट पर मत देखना। कोई भी चीज़ कंसेप्ट दिक्कत हुई तो मैं आपको चैट बॉक्स में आंसर करूंगी। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। ऐसे ही आप चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।